शर्मा जी नमस्कार, मैं हेमंत चतुर्वेदी पंजाब केसरी से। जी नमस्कार हेमंत जी। जी नमस्कार। जी। शर्मा जी, एक मुझे अहम मुद्दे को लेकर आपसे बात करनी है जो इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में छाया हुआ है। हालांकि एक दो दिन में से वो धार नहीं दिख रही, लेकिन दिग्विजय सिंह वर्सेस बीडी शर्मा हर अखबार में, टीवी न्यूज चैनल में ये खबर बन गई है। और कारण ये है कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रही हैं। आप उनके बारे में बोलती हैं, वो आपके बारे में बोलती हैं। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या लड़ाई है ये? राजनीतिक लड़ाई है या कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लड़ाई देखने को मिलती है? क्या है इसके पीछे? नहीं, मैं तो दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। जी। मध्य प्रदेश के 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जी। पर पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि वो बार बार इस प्रकार की चीजों के प्रहार करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई द्वेष नहीं है, ना मुझे कोई इस प्रकार की चीजों से लेना देना। लेकिन उनको जब इस प्रकार की चीजें मुझे लगती हैं तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि आखिर इस प्रकार की चीजें क्यों बार बार ये इस प्रकार के आक्रमण होते हैं। लेकिन मैं कभी उनको एक इतने बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर मैं कभी ना देखता हूँ, ना मुझे कोई उन चीजों से लेना देना है। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है, तब भी मैं तो उनका सम्मान करता हूँ। जी, मतलब ये लड़ाई राजनीतिक है, व्यक्तिगत नहीं है, ये हम बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो कभी राजनीति में मेरा मेरा इतिहास रहा है। मैं छात्र राजनीति में भी काम किया हूँ। जी। हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर काम करते समय कई मुद्दों पर तो हम इकट्ठे होकर के काम करते थे। अच्छा। एनएसआई के लोग कहते थे कि वीडी शर्मा जी तो हमेशा सबको साथ में लेकर के, कभी सामूहिक मुद्दों पर भी हम बात कहते थे। जी। तो मेरा तो नेचर ही नहीं है जी। मैं कभी किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं रखता हूँ, ना मैंने कभी रखा। अब राजनीति में कभी कोई चीजें होती रहती हैं, उसमें चीजें कभी कोई क्रिएट हो जाए एक तो छोटा वो सा नहीं मानता। छोटे से विषय में आपका ध्यान लाना चाहूंगा। दरअसल बीते दिनों इस विषय में दिग्विजय सिंह साहब से भी मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात से नाराज हैं। आपने एक उच्चारण कर दिया था उनकी और उनकी धर्मपत्नी को लेकर, अमृता राव को लेकर। शायद वो शब्द आपको पता होगा उसके बारे में भी, तो शायद उसको लेके वो थोड़े नाराज हैं, तो उसका नहीं स्पष्टीकरण भी नहीं आया। नहीं, मैं देखिए हेमंत जी, क्योंकि आप इस विषय के बारे में कुछ कह रहे हैं तो मुझे तो ऐसा मैं कभी व्यक्तिगत अपनी लाइफ में कभी किसी पर इस प्रकार की चीजें नहीं करता। मैंने कहा ना, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जी जी। और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि वो क्या है क्या नहीं है, वैचारिक दृष्टि से क्या है, वो कहाँ पर आक्रमण करते हैं, वो एक अलग बातें हो सकती हैं। जी। तब भी इतने बड़े लीडर से हम तो सीखते हैं। मैं तो आज इमर्जिंग, और जिसको मैं कहता हूँ सीखने की प्रक्रिया में, मैं तो उनसे भी सीखता हूँ। जी। जी। मतलब मैं अपने लीडर्स के साथ मध्य प्रदेश में अगर वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनसे भी दो बातें जो उनकी अच्छी होंगी मैं उनको भी सीखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से तो मैं कभी किसी पर इस प्रकार की चीजें नहीं बोलता। ऐसा कभी संभव होता नहीं है। अब कभी राजनीतिक उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप में कोई चीज ऐसी हो जाती है, लेकिन मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। मेरा ये नेचर ही नहीं है। जी, तो मतलब अगर कहीं न कहीं ऐसा हुआ है तो शायद आपको रियलाइज़ तो हो रहा है उसके बारे में। नहीं, देखिए मैं मेरे बारे में पत्रकारिता जगत के अंदर भी और बाकी जगह पर भी कभी इस प्रकार की चीजें मैं करता ही नहीं हूँ, और न कभी ऐसी चीजें होती हैं। इसलिए ये तो अब चूंकि राजनीति में ये सब चीजें उठा पटक और ये सब होता रहता है, तो ऐसी चीजों में कभी कोई चीजें होती हों तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वैसे कभी मैं अपनी ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं करता। जी, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मुझे और पूछना है, कभी आप दोनों की मुलाकात हुई है दिग्विजय सिंह की और आपसे? क्योंकि अगर जो डिस्प्यूट बनते हैं, फर्ज़ कीजिए अगर उनके ज़हन में भी आपको लेकर कुछ गलतफ़हमी घर कर गई है, तो वो तभी होती है जब वो आपके संपर्क में ना रही हों। तो कभी आपकी मुलाकात हुई है या आप देखिए कभी आगे मिलने की कोशिश करेंगे उनसे? देखिए, कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो कहीं अपेक्षित हैं और हम भी कहीं अपेक्षित हैं, तब मिल जाएं तो अलग बात है। बाकी तो मेरा कोई ऐसा लेना देना भी नहीं है, जी, जी, जी। और कोई हमारा संदर्भ भी नहीं बनता है मिलने का। मैं अपने दल का और अपने संगठन के काम में लगा रहता हूँ, वो जी, अपना जी। काम करते रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं दोनों कभी की ही इस चीजों अपनी-अपनी में व्यस्तताएँ हैं। जी जी जी। लेकिन इस विषय में आपने एक कदम आगे बढ़ाकर ये बोला है कि दिग्विजय सिंह आपके व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हैं। एक नहीं, राजनीतिक बिल्कुल नहीं, प्रतिद्वंद्विता है, बिल्कुल वो चलती आ रही है, बिल्कुल चलती नहीं, रहेगी। तो निश्चित तौर बिल्कुल पर नहीं। हमें उम्मीद है कि ये कदम संभवतः एक टकराहट की विषय बन रहा था, जो मध्य प्रदेश के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहा था। संभवतः इस तरह की जो बयानबाजी है एक-दूसरे के खिलाफ, अब वो हमें सुनने को नहीं मिलेगी और प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिद्वंद्विता होगी, लेकिन सधे हुए मुद्दों पर होगी। हमें ये उम्मीद है। शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी से जुड़े। थैंक यू।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।